दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। और मैं इस वक्त पीपा पुल जो जनपद कुशीनगर भैंसा घाट के समीप मंदिर के पास में पड़ता है और हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के आज़ादी के 75 साल बीत गए, देश विकसित हो रहा है, 4G से 5 जनरेशन का दौर आ गया, हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज मैं कुशीनगर ज़िले के और महाराजगंज ज़िले के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गांव की व्यथा सुनाऊंगा, जिसे आप जानकर सुनकर समझ के लगेगा आप सबको निश्चित ही कि ये गांव सच में अभी तलक आज़ाद नहीं हुआ है। भारत तो आज़ाद हो गया है, लेकिन यह गांव में आज़ादी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद मैं मोटरसाइकिल पे सवारी कर लिया हूँ, क्योंकि उस गांव में कार 4 व्हीलर नहीं जा पाएगा। और इस क्षेत्र के नेताओं की हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव आने वाला है। सभी नेता अपने अपने दाव की तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से हमको मौका मिल जाए। लेकिन एक ऐसा बदनसीब गांव है, मैं कहता हूं, चाहे वो सोहगी बरवा हो गया, हरिहरपुर हो गया, शिवपुर हो गया, मरचहवा हो गया, यह गांव भगवान के भरोसे रहता है। और जब भगवान की नज़र पड़ती है तो बरसात में बाढ़ आ जाता है, गांव डूबने पर मजबूर हो जाता है। और उसके बाद इस क्षेत्र के नेता कभी कभी आ जाते हैं सफ़ेद का कुर्ता पहन के, चमकाने और भूजा और चूरा बांट कर चले जाते हैं। अब इससे ज़्यादा बदनसीबी क्या होगी, आप सोचिए कि उस गांव में अगर बेटियों की शादी करनी होती है, सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन जब लड़की देखने वाले लोग आते हैं इस गांव में तो वह शादी कैंसिल हो जाता है। समस्याओं की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लाइन है। हम चल रहे हैं, आज उस गांव की दुर्दशा और व्यथा भी आप सबको दिखाएंगे। अब इन 7 गांव के लोगों ने यह प्रण ले लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब इस क्षेत्र के नेताओं का भी हम जिक्र कर दें। महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी साहब हैं, 6वीं बार सांसद हैं, मौजूदा समय में देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा पावर होता है। 6 बार सांसद इसी क्षेत्र के लोगों ने बनाया। कुशीनगर के सांसद, मौजूदा सांसद विजय दुबे हैं, भाजपा के सांसद हैं। इस क्षेत्र के विधायक विवेकानंद पांडे हैं, भाजपा के विधायक। वहीं सोहगी बरवा यानी सिसवा विधानसभा के जो विधायक हैं प्रेम सागर पटेल हैं, भाजपा के विधायक। 2 विधायक, 2 सांसद, 1 केंद्रीय मंत्री। इतना बड़ा पद, इतना बड़ा रुतबा, और जनता ने हर बार आपका साथ दिया, फिर भी इस यहाँ की जनता के साथ सिर्फ धोखा होता है। और मैं सीधे तौर पे कहूँगा, वह धोखा कोई और नहीं करता है, इस क्षेत्र के नेता करते हैं। तो गांव वाले रिपोर्टर उस गांव में पहुंचेंगे, उन गांव के लोगों की क्या कहानी है, क्या व्यथा है, आप सबको बताएंगे। यही गांव के रहने वाले हैं आप? हाँ, ये हरिहरपुर के रहने वाले। हरिहरपुर। बड़ा समस्या है आप लोग। बहुत दिक्कत है, बताइए। उतना पानी है, हिलाकर गाड़ी लाओ, इंजन खराब हो जाती है। हर एक महीने में जाकर 2000 गाड़ी को लगवाओ, सर्विसिंग अलग से सर्विसिंग अलग से कराओ। 2000 अलग। हाँ, 2000 अलग ये से। बताइए हमको, गांव की क्या स्थिति है? जब औरतें बीमार हो जाती हैं, प्रेग्नेंट औरतें बीमार हो जाती हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता होगा हॉस्पिटल ले जाना, क्योंकि रास्ता नहीं है, कार जा नहीं सकता, बाइक से ही लेके जाना है, बड़ा दिक्कत। हाँ, उधर कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा हम लोगों को करना पड़ता है कि औरत को मायके भेजना पड़ता है डिलीवरी से पहले, ताकि यहाँ समस्या न होने पाए। यहाँ साधन नहीं, हम लेकर कैसे जाएंगे? इस तरीके का हाँ, हालत इस है। तरीका करना पड़ता है। अब वहाँ जाकर आप देखभाल लोग करना सोचिए कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारा भारत कितना आगे जा रहा है, लेकिन एक ऐसा भी गांव है जब औरतें प्रेग्नेंट होने वाली होती हैं या डिलीवरी होना होता है तो उनके मायके छोड़ दिया हाँ, जाता मायके है। छोड़ दिया जाता है, ताकि वहाँ सुविधा मिले, उनको दिक्कत ना हो। अच्छा। यहाँ कोई ना हॉस्पिटल है, ना रोड है, ना कोई व्यवस्था है जो हम लेकर जा सकें हॉस्पिटल में। जिसके पास अगर गाड़ी भी है तो रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं है, हम लेकर गाड़ी का जाएंगे कोई कैसे? मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तो लड़कियों की शादी में भी बड़ा दिक्कत होता बहुत होगा। दिक्कत होता है। यहाँ शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है रेता में, ये रास्ता नहीं है। हाँ, हम आएंगे कैसे? ये हालत है। बहुत बुरा हालत है। और यहाँ आपके क्षेत्र के नेताओं का क्या रोल रहता है? वो लोग आते हैं चुनाव में, अपना जो कहना है वो कहते हैं और जाते हैं, करते कुछ नहीं है। चुनाव में आते हैं, बोल बच्चन देते हाँ, हैं देते हैं और और जाते हैं। चले जाते हैं।
पीपा पुल धूल धक्कड़ खाने के बाद अब हम वो बलुअत रेता वाला क्षेत्र कहें, पानी वाला नदी का दूसरे छोर पर आ गए हैं। अब गांव के कहें कि अब गांव करीब है और अब रास्ता थोड़ा था जो है ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा का मतलब ये है कि अब चक्रोड का रास्ता मिल गया है और मेरा यह एक दिन का सफ़र है, लेकिन जब इस गांव के लोगों को यह सफ़र रोज़ तय करना पड़ता होगा। और सोचिए और इसको फील कीजिए, इस क्षेत्र की जनता, वो कुशीनगर की जनता हो या फिर महाराजगंज की जनता हो, जो 7 गांव बताए जा रहे हैं, आखिर उनका दर्द इस क्षेत्र के नेता, विधायक, सांसद क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। क्या नाम है बहनी आपका? गुंजा। यहीं कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, पढ़ती हो? काहे नहीं पढ़ी? हाँ, अम्मा ना भेजली पढ़े जाए। अम्मा नहीं भेजी। अच्छा, ये बताया जाता है कि इस गांव में लड़की, तुम खुद भी लड़की हो, बताया जाता है कि गांव में बहुत सारी लड़कियों का शादी इसलिए कट जाता है क्योंकि ये बाढ़ में डूब जाता है। सही बात है? हाँ सही बात है ना? बहुत लेकिन के बियाह नहीं हो पावला। हाँ, हाँ ये लिए कि जैसे मान लो देखे वाला लोग जब आवत होई तो रास्ता खराब बा, ये लिए जन्म कट जाता है। हाँ, हाँ। ये बड़ी समस्या बा ना तारे यहाँ। तुम पढ़ भी नहीं पाई इसलिए। अच्छा, तो गुंजा शिवपुर की रहने वाली है। इस गांव की एक एक व्यक्ति जो है पीड़ित मिलेगा आपको। ये तमाम बच्चियां हैं, साग खोटने आई हैं खेत में। अभी हम लोग उस गांव में पहुंचे ही नहीं, तब तक इन बच्चियों से मुलाकात हुआ। और गुंजा मुझे बता रही है कि बहुत सारी बहनों का शादी सिर्फ जो है रास्तों के कारण, इतने पिछड़ेपन के कारण नहीं होता है। सब कुछ बातचीत हो जाता है, लेकिन जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, जब इस गांव के रास्ते से आते हैं, तो शादी वहीं कट जाती है। आओ बाबा, यहाँ आओ आओ आओ। तो ये शिवपुर गांव है ना, जिला कुशीनगर। ये बताइए, ये जो पोल दिख रहा है इसमें लाइट आता है? अच्छा, और रास्ता वाला तो बड़ा दिक्कत समस्या है यहाँ पे। रास्ते के दिक्कत बा ना, तब की 2024 में वोट पड़ी नहीं अगर रास्ता नहीं मिली तो। रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ के नेता लोग जब आवला लो तो खाली आश्वासन देके चल जाला लो। बहुते आश्वासन दिलो होई टाइम निकल गेलो, जीत गइल हो गई, जीत गए लो, खेला खत्म। खत्म। तू अपने जा रास्ते। हाँ ये कुल तो मैंने जब चुनाव आवला तो नेता जो लोग बड़ा बड़ा वादा कर ला लो, आ ओकरे बाद वोट पड़ जाला, विधायक सांसद बन जाला, चल जालो लखनऊ दिल्ली। हाँ, जनता यही जा जन बाटे उखड़ पड़े। हाँ, ये बड़ी समस्या है। ओन ते माटी जब घर बना तो माटी ले लेबे, दरोगा रोकतड़े। माटी ले ले पे दरोगा रोकत है। बालू ले ले, जमीन घर ला खाली रोकतड़े, उनका रसवद चाहिए, पैसा चाहिए दरोगा के। हाँ, ई हाल हो गेल बा। ये हाल हो गइल। कल यहाँ रोकला फोटो कले 2 ट्रैक्टर के। अच्छा, हाँ, पैसा दा त माटी लावा। माटी ला दे। नहीं ले बता, ये स्थिति बा। तो मने जमीनी स्तर पे जन विकास होके चाहिए नहीं हो पा। बोलो नहीं कुछ रहे लो, एक आदमी को कोनो व्यवस्था नहीं है। कौन व्यवस्था नहीं है? का हाल चाल है चाची? हमारा हाल चाल सही है। रोड नहीं तो वोट नहीं। ये बताइए, हाँ, सुने नहीं चुनाव जब आवेला तो मुर्गा बकरा खाए खातिर तुरंते तनी के अपन नेता खोल नहीं खिलाता है, कोई नहीं खिलाता है। तो ये बताइए, इस बार 2024 का चुनाव आएगा, तो नेताजी लोग जब वोट मांगने आएंगे तो उनको क्या जवाब देंगे? हम जरा रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं पाएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं पाएगा। अच्छा, ये बताओ, जब चुनाव आवेला चलतो रह बतियो तो नेताजी लोग वोट वाले के भुला जाला लो? भुला जाता भुला जाता ना। हाँ, अच्छा, ओकरे बाद यहाँ के लोग कौन हो उतर रहे, जिए चाहे मरे, चाहे उखड़ पड़े, उखर पर है, जिए चाहे मरे चाहे उखर पर है। जले और जानकी देवी। तू बड़ी ऋषियालू ना, हम ऋषिया था, जब पानी जब हट जाता है तब आता है चेक करे। हमके चिन्ह दड़ू तू। हाँ, पिछला बेर तदवती होला ने बढ़िया आइल तबे चिन्ह गनिया। तो एक बार प्रण ले लाल बालू। प्रण ले कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो जीतले के बाद नेताजी लोग गांव में आवेला लोग का से? के आवला गांव में केहू ना। जीतले के बाद नहीं के आवला। माने जब वोट पड़ेला, मतदान रहेला, तबे 1-2 बेर आवेला। तब आदमी आवला, ओकर बाद नहीं आवला। ओकरे बाद नहीं। तो नारायणी नदी पार में अगर पक्का पुल भैंसास बन जाता है तो पूरा नारायणी नदी पार के दोनों जिले का लोग, बिहार का भी गांव के लोगों का आने जाने का जो है, खड्डा से नज़दीक, खड्डा शहर, तहसील, जिला, ब्लॉक सब है। और खड्डा रेलवे स्टेशन है। खड्डा के बाद हम लोग कहीं जा सकते हैं
और खड्डा हम लोग का उधर बिहार में जा नहीं सकते हैं, नेपाल जा नहीं सकते हैं। जी जी हर जगह कानूनी अर्थ। एक सिपाही आ रहे थे खड्डा से सीपुर ड्यूटी के लिए बिहार होकर, सिपाही को 3 बजे दिन में बदमाश डाक दिए। और कई बिहार में सिपाही डीआईजी साहब आए, एसपी साहब कहे कि बिहार में क्यों सिपाही गया। तभी से अभी मुकदमा चल रहा, सिपाही का कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम लोग उस रास्ते से डर रहे हैं, कोई अधिकारी आना नहीं चाहता। जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती हैं तब तो बड़ा दिक्कत होती है गांव में। दिक्कत का प्रकार के दिक्कत होला? आदमी नहीं पहुँच पावेला समय से, नहीं पहुंच पाला, रास्ता है ये नहीं, रास्ता है ये नहीं कबो कबो तो क्योंकि जानो चल जाती हाँ है। तो चली जाला। दादा क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत ठीक बा? ये बताई नहीं, आप बैठी आप बैठी ये बताई रास्ता का तो बड़ा दिक्कत बा आपके गांव में। अरे बाप हो, रास्ता के तो दिक्कत बा गई। अब वो होता जाके पड़ेला मदनपुर होता हुआ खड्डा। अच्छा। अब मदनपुर होते हुए खड्डा जाके पड़ता, बहुत चक्कर पड़ता वो। और वो रास्तों भी बड़ा गलत बा। माने बिहार जाके पड़ला। हाँ, बिहार में जाके पड़ा खड्डा। हाँ, बिहार में जाके पड़ला। माने बड़ा समस्या बाटे। समस्या खराब आ बाटे। जिला पर जाके बात एक दिन पहले तैयारी करक पड़त होई। तब एक दिन पहले 2 दिन पहले जब खड्डा जाई रही आदमी तब बिहान भले जिला समस्या कितना है, अगर गलती से कोनो मुकदमा केस हो गईल और जिला पे जाके बाटे तो वो इतना जल्दी नहीं हाँ? पहुंच पाई नहीं पहुंच पाई। ना इतना जल्दी नहीं पहुंच पाई। उम्र कितना हो गईल राउर? हमार हो गई 75 से ऊपर जाता 75 साल हो गईल। अब 75 साल से आपके गांव की स्थिति अब भइल ऐसे बा। नहीं। चलते बा भइल 75 साल हो से ऊपर हो गईल, भारत के आजाद भइले। ये आवता अधिकारियों लोग हाँ। चाहे नेता लोग और चाहे वोट वाला लोग खाली कोई के जाता हाँ वोट दिए जा हम हई करा देब, हम हई करा देब, हम हई करा देब। भूला जाता जीतले के बाद केहू पूछे वाला नहीं बा। ओकरे बाद भूला जाता मने जौन वादा बाटे चुनाव के पहले बा, मतदान के पहले बा। पहले हाँ? नहीं हो पा आ चुनाव जीतले के बाद का 5 साल में आवला लो? होता पहले ही नहीं होता, अब वो नहीं हो पाता। ये बताइए, जैसे चुनाव जीतले के बाद विधायक सांसद लो आवेला लोग गाँव में? हाँ विधायक आवेलन। विधायक हाँ विधायक आवेलन। अच्छा 2 बेर नहीं 3 बेर आ गइल बन आ गइल बा। आ गइल बन विधायक। लेकिन अभी समस्या कोनो हल नहीं ना हो पावल। अभी नहीं भइल का विधायक। लगता 75 साल की उम्र बीत गई रहा। विधायकों कहने लगा अरे बन जाएगा हो जाएगा बन जाएगा, बनते रही गए। बनते रह गए। 75 साल बीत गए, आपके उम्र बीत गई। 75 साल से कई पीढ़ी बीत गई इंतजार में। हाँ? ऊपर जाता नहीं हो। अच्छा, इन 75 साल में अभी गाँव कौन हो स्तर पे विकास नहीं भइल? कोनो विकास नहीं भइल बाटे, जाके घूम के पूछ लिए देख। हाँ ये का नाम है, पोल बा लेकिन लाइट नहीं हुई। कुछ नहीं है थी मिलल बा सरोजा। सौर ऊर्जा मिले। सरोजा मिलल तो वही से लोग जियत खाता। अच्छा बाटे तो उनकी जो सरकारी जो बिजली बाटे तो उनकी खत्म वो लेखे मिलल लेखे उतना। लोग बीमार पड़ जाते हुई तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बीमार पड़ जाता अब बाटे तो उनके किराया भाड़ा टैक्सी को के तब जाए पड़ता खड्डा दवाई करावे। बिना किराया भाड़ा के टैक्सी नहीं जाई। 3 के 13 देव पड़ता। तेरे के देवे पड़ता तो यह कहानी बाटे। इस गांव का एक असली दृश्य और व्यथा आप इस गाड़ी से समझ सकते हैं। यह गाड़ी का पहले नंबर देख लीजिए, UP 13 AA 2730 ये गाड़ी का नंबर है। और ये गाड़ी सिर्फ खरीदा तो गया था बड़ा शौक से खरीदा है कि पर परिवार में कहीं रिलेशन में जाई तो आदमी जाई, लेकिन रास्ते में नहीं बा। तो कैसे चली? कब गाड़ी किनाइल है? हो गल 3-4 साल खरीद ले। किनाइल बा तबे से रखाइल बाटे। हाँ? अब रखे कबाड़ हो गइल बा। कबाड़ हो गइल बा। यहाँ के नेताजी लोग वोट मांगे आवेला लो तो कहेला जाना ही कोहेल आदमी नहीं तो केहू सुनबे नहीं करेला। केहू नहीं सुनेला। सुनबे नहीं करता कि हाँ गाँव में रोड नहीं के तो रोड दे दहल जा। अब की का करे के बाद 2024 के चुनाव आवाला बा, वोट दिया ही नहीं। वोटवे नहीं के देवे के, जले रोड नहीं बनी तले वोट नहीं के देवे जो के। रोड नहीं बनी तो वोट नहीं ना देवे। वोट नहीं के देवे के। अच्छा, का नाम है आपके? रबिया खातून। अच्छा, तो ये इस गांव की एकदम जमीनी हकीकत आप देख लीजिए। ये गाड़ी बड़ा शौक से लिया गया था, लेकिन 3 सालों से धूल फाक रहा है। और धूल इसलिए फाक रहा है, उस धूल फाकने का अगर कोई सबसे बड़ा देन है तो इस क्षेत्र के नेता हैं। क्योंकि इस क्षेत्र के नेता जब चुनाव आता है तो वोट लेते हैं रोड पे, सड़क पे, शिक्षा पे, लेकिन इन तीनों बड़े आधार से यह गांव वंचित है। उसका जीता जाता उदाहरण आप
यह गाड़ी देख सकते हैं। ये बताइए, कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा भाई, रोड की इतनी बड़ी समस्या है, इधर गाड़ी खड़ा है रोड के बिना, कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि बहन बेटियों की शादी नहीं हो पाती होगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, शादी नहीं होता है। शादी नहीं होता, आते हैं वो देखने वाले देख कर चले जाते हैं, बोलते हैं यहाँ रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं। हाँ, कभी कभी तो यहाँ इतना इतना पानी जंग हिल के आदमी आते हैं। हाँ, अब अगर डिलीवरी औरत है तो वो रास्ते में गड़बड़ हो जाता है, जान भी जा सकता है। जान चला जाता है, जान नहीं जा सकता है, चला जाता है, जान चला जाता है। कई लोग का जान चला बहुत गया। लोग का चला गया है। हाँ, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है रोड का, रास्ता कोई नहीं है यहाँ। और नेताजी लोग को नेताजी कान लोग में आते- जू भी नहीं रहता हाँ, है। वो तो आते हैं, लोग बोलते हैं हो जाएगा। अब आज अच्छा। तो बताइए 70 साल देश आजाद हो गया, सब लोग आजाद हो गए, हम लोग बस ये गांव नहीं आजाद हुआ है। गाँव कभी नहीं आजाद हुआ। दादा, 2024 का चुनाव आ रहा है, नेताजी फिर आएंगे जैसे कि हर बार आते हैं। हाँ और इस बार भी वादा करेंगे। हाँ, क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों वोट नहीं देंगे? हम लोग का रास्ता नहीं है आने जाने का। रास्ता है ही नहीं है। हाँ, क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का रोड मांगना है। मांग है। हम्म। 75 साल हो गए देश के आज़ाद के। हम्म। इन 75 साल में इस क्षेत्र के नेताओं को, चाहे वो महाराजगंज का नेता हो, चाहे कुशीनगर जिले का हाँ, हाँ, नेता हाँ, हो, कहीं के क्या नेता ध्यान नहीं आया? नहीं आया। वोट मांगने आते थे तो क्या कहते थे? खाली हाँ, हम डायलॉग कर मारते देंगे। थे। हाँ, कर देंगे हम। मैंने, आपकी उम्र कितनी हो गई? हम 70 75 75 साल। हम्म। 75 साल से सिर्फ डायलॉग मारा जा रहा है। खाली डायलॉग हाँ? मारा जा रहा है। हाँ, और असलियत में इस गांव का भला नहीं हो पाया। नहीं हुआ। तो इसीलिए आप लोग वोट का बहिष्कार करने वाले हैं। हाँ हाँ, अगर रोड मिलेगा, रोड का आश्वासन होगा तो वोट देंगे, नहीं हाँ, मिलेगा तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। ये कुशीनगर जिले के और महाराजगंज गांव की एक बड़ी पीड़ा है। वो चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, जवान हो, महिला हो। क्या नाम है बहन जी? मेरा हाँ। मेरा सरदा नाम है। फिर चुनाव आएगा, नेताजी लोग आएंगे वोट मांगने, क्या करेंगे? मैं वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं वोट देंगे? हमारे पास रोड नहीं है, हमारे यहाँ पर न लाइन है, कोई का व्यवस्था नहीं है, तो हम वोट कैसे देंगे? पोल तो लगा है इधर। पोल भी लगा है, बिजली बाढ़ आया तो उसमें कट गया, तब से लाइन नहीं आया। तो पोल है लेकिन लाइट नहीं है। हाँ। जमीन है लेकिन रोड नहीं है। रोड नहीं रोड है, नहीं है। ये बड़ी समस्या होती होगी। बहुत बच्चे समस्या, बीमार हो जाते होंगे, बुजुर्ग बीमार हो जाते होंगे, दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होती है। सावन भादो में बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत होती दिक्कत है। हाँ, और औरतों का डिलीवरी होता होगा तो और दिक्कत हो जाता होगा। डेंगू से हिलते हैं हम लोग। नाव से हिल के जाते हाँ, हैं और बीच रास्ते में कुछ हो गया, बच जाए। माने भगवान भरोसे का ये गाँव है, हाँ, चाहे वो बचा दे और चाहे डुबा दे। हाँ, नेता तब आते हैं जब बाढ़ आता है। हाँ, तभी आता है ना, उसके पहले तो आते नहीं है। क्या नाम है बहन जी? गीता। गीता जी, ये बताइए, आप भी प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी होने वाली है, कब होने वाला डिलीवरी? डिलीवरी 7 महीना के बाद, एगो शनिचर के दिन के भइल बा, अच्छा, 3 तारीख के। लेकिन बड़ा दिक्कत बा आपके गांव में। तो दिक्कत तो बहुत बा, जब रोड नहीं बा तो दिक्कत ये न बा। ये जैसे ले गईले में पता चलता जे यहाँ लोग मर जाई। रास्ते में मर जाए हाँ, तो डर बा ना मन में डर कहीं? बहुत बा। रास्ता ये जा वोट मांगे आवता लो, रास्ता बनवाता नहीं बा लो। तब अच्छा ये बताई, नेताजी लोग कब कब आवला लो यहाँ आ गाँव में? कब कब आवेला लो? भादो में तो केहू जना झांकी नहीं पड़ल लो, जब मर गईला जाके जिया तारा जा। आ जब जब वोटे का तू के आई तबे आई लो। मने जब एकर 5 साल पूरा होला तब हाँ, एकर बीच के आवेला। ओकरे बीच केहू नहीं जे आवेला। जीत के चल जाला उ फिर नहीं आवेला बस ही में। सावित्री जी हमारे साथ हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। ये बताइए, आप इस गांव को बहुत अच्छे से समझती हैं और इस गांव के परेशानी में हम लोग भी चलते हैं ना। इस गांव के हर दर्द से वाकिफ़ हैं, खास करके महिलाओं से। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है, बड़ी समस्या होती है कि किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं? हर तरह से दिक्कत है। हम्म। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कर दे, नहीं कर पाएगा, गाड़ी घोड़ा करेगा तो लेकर जाएगा वो। अच्छा, वैसे। कभी कभी तो ऐसा होता होगा बरसात के मौसम में तो गाड़ी घोड़ा भी यहाँ नहीं चल पाता है, नाव चलता है। कभी ऐसा होता है कि तमाम महिलाओं की जान भी जा सकती है, एक बड़ा डर बना रहता मन में। हाँ, ये तो बना रहता है, तो हमेशा से है, अच्छा, हमेशा यहाँ से जो- है। कितने औरतें तो लेकर लोग जाते हैं घर वाले, तो रास्ते में ही बच्चा रास्ते में हो हो जा जाता रहा है। कुछ औरतों से हमने बात किया, वो बता रहे हैं कि जब प्रेग्नेंट होती हैं औरतें तो नैहर चली जाती हैं हाँ, चली जाती, हाँ चली जाती। क्योंकि डर है, रास्ता ही नहीं सही है। हाँ, रास्ता सही नहीं है, यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं हॉस्पिटल है नहीं है। कि जहाँ उसको भर्ती किया जाए। और नेताजी लोग ध्यान देते नहीं है। नेता तो नेता हैं, नेता तो मोदी नेता। जोगी के नाम पर ये लोग जीते जा रहे हैं। मोदी जोगी के नाम पे जीते जा रहे हैं।
ये बड़ी बात कर दी कि मोदी योगी के नाम पे जीत जा रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन काम करने का जब वक्त आ रहा है, नहीं नहीं, वो तो आते हैं कभी। विधायक को तो हम लोग यहाँ देखे नहीं है, विधायक को आप लोग देखे ही नहीं है, नहीं देखे हैं। और सांसद जी को अरे सांसद जी को क्या कहना, वो भी आला राजा है। आला राजा है। हाँ, ये जाने पर कोई पहचानता नहीं है। निचला हम लोग जाए ना, हाँ, कोई नहीं पहचानेगा। कोई पहचानता नहीं। हाँ, कि ये लोग स्वर्गीय बनवास आए हैं, कैसे आए हैं, ये सब कोई नहीं पूछता। मैंने हमको लगता है कि सोहगी वर्मा के लोगों के लिए यहाँ के नेताओं के दिल में कोई जगह ही नहीं है क्या? हाँ? नहीं है जगह, हाँ? होता तो ये लोग काम कर दे। बाबा क्या हालचाल है? ठीक है। ठीक है। हाँ 2024 का चुनाव आ रहा है, अच्छा। नेताजी फिर वोट मांगने आएंगे, हाँ क्या करेंगे आप लोग? रोड नहीं है तो वोट नहीं है। रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ प्रण कर लिए हैं। हाँ हाँ? हाँ। आपका क्या नाम है दादा? हमारा नाम तो पन्नालाल जी है। पन्नालाल जी बताइए। अडवाणी जी लोग कहते हैं हमको गांव में। अरे भाई साहब, ये देखिए आडवाणी जी को भारत रत्न मिल गया है कहाँ लेकिन रतन मिला है? हाँ। सोहगी वर्मा का रतन नहीं मिला है। लेकिन जो है सोहगी वर्मा को कोई रत्न नहीं मिला है। सोहगी वर्मा में कोई रतन हाँ? नहीं मिला। झूठे लोग आश्वासन देते हैं कि ये करेंगे वो यहाँ के करेंगे। विधायक सांसद क्या करते हैं? वो आश्वासन सभी लोग देते हैं। विधायक कौन है यहाँ पे? यहाँ के विधायक जी प्रेम सागर प्रेम पटेल। सागर पटेल है। सांसद पंकज चौधरी जी हैं। हाँ पंकज पंकज चौधरी जी कब आए थे यहाँ पे? वोट के पहले आए थे। मैंने 19 में आए थे। हाँ 4.5 साल में फिर एक भी बार नहीं आए। एक ही बार में एक भी बार नहीं एक आए। बार भी नहीं आए। हमारे पूरा रेहता बेल्ट के सब लोग शपथ कर लिए हैं, खा लिए हैं, कसम खा लिए हैं कि यहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ हाँ। और नेताजी लोग आएंगे फिर बड़ा बड़ा डायलॉग मार देंगे तब वो क्या कुछ करेंगे? उससे कुछ होना नहीं। मुँह लेते हैं नेताजी लोग तो। हाँ, हाँ? फिर मुहा जाएंगे आप लोग? ना नहीं मुहाएंगे इस बार नहीं नहीं मुहाएंगे? नहीं मुहाएंगे। प्रण कर लिए प्रण हैं? कर लिए हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं। सोहगी वर्मा क्या है? सोहगी वर्मा। सांसद जी 4 साल पहले आए थे, 4.5 साल हाँ पहले। 4.5 साल। विधायक जी कब आए थे? अब विधायक जी भी आए थे भूजा बिजली के आश्वासन लेकर के। तब पूजा बांट के चले गए। हाँ उसके बाद नहीं आए। नहीं है। तो एक कुशीनगर और महाराजगंज जिले के 7 गांव के दर्द की दास्ता है, यह कहें कि व्यथा है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस गांव में आने के बाद लगता है कि यह गांव सच में अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। और इस गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग एक वोटर की भूमिका तो बहुत बखूबी निभाया। लोकतंत्र की रक्षा के लिए विधायक बनाया, सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, क्या क्या बना दिया। लेकिन सोहगी वर्मा और कुशीनगर के और गांव की बात करूं तो उनके साथ हमेशा धोखा हुआ है। कुशीनगर का 4 गांव और महाराजगंज जनपद का 3 गांव। सोहगी वर्मा का एक और इतिहास है। महाराजगंज जिले को एक बड़ी पहचान मिली है तो सोहगी वर्मा वन्य जीव प्रभाग। लेकिन सोहगी वर्मा अभी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इस क्षेत्र के नेता, चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो, जब चुनाव आता है तो मंच पे सफ़ेद वाला कुर्ता पहन के और वादा करते हैं, और वादा ऐसा करते हैं लगता है यकीन मानो अब सच में राम राज्य आ गया है। लेकिन जब वो वोट दे देता है तो उसको धोखा मिलता है और फिर 5 साल तक नेताजी भूल जाते हैं, सोहगी वर्मा को याद भी नहीं करते हैं। और कभी कभी बाढ़ आ जाता है तो भूजा और चिवड़ा बांटने के लिए सोहगी वर्मा में आ जाते हैं, चाहे वह विधायक हो या फिर सांसद हो। एक सवाल बड़ा है कि महाराजगंज के लोगों ने यहाँ के नेताओं पे इतना विश्वास किया, लेकिन नेताओं की क्या मजबूरी रही होगी, चाहे विधायक जी हो या फिर सांसद जी हो, चाहे वो कुशीनगर के विधायक हो, चाहे वो कुशीनगर के सांसद हो, चाहे वो महाराजगंज के विधायक हो या फिर सांसद हो। दूसरी बड़ी बात करूं, मैं 11 बजे आज पहुंचा था और इस समय वक्त की बात करूं तो लगभग 4 बजे का वक्त हो रहा है। इन 7 गांव में तो नहीं, लेकिन 5 गांव में मैं टूर किया हूं, एक एक व्यक्ति से मिला हूं, उनसे बात करने की कोशिश किया हूं। तमाम बच्चियों से जब हमने बात किया तो उनके मन में इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन हालात ऐसी, रास्ते नहीं है, लड़की है, घर से जाएगी, कुछ गलत हो सकता है, वो शिक्षा से वंचित हो गई। तमाम ऐसे परिवारों से आज मैं मिला हूँ जिनके घर में शादी तो तय हो गया था, लेकिन जब दुल्हन को देखने के लिए उसके ससुराल पक्ष के लोग आते हैं तो रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट जाता है कि इस गांव में रास्ते का कोई वो है नहीं। अब इस बात को समझिए, क्या हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और यह गांव अभी भी 90 के दशक में जी रहा है। और सच्चाई यही है
कि हर बार धोखा होता है। अब 2024 का चुनाव है, मेरे पीछे एक पोस्टर आप देख रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। कुशीनगर और महाराजगंज के 7 गांव के लोगों ने यह प्रण लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जब चाय की दुकानों पे हमने बात किया तो लोगों ने यह कहा कि काम भले लेट में हो, शिलान्यास होना चाहिए, क्योंकि नेताओं की बात पे भरोसा नहीं है। ये चुनाव में चुनावी मंच पे वादा कर देंगे, फिर जीत जाएंगे और फिर लखनऊ दिल्ली फुर हो जाएंगे। जब फुर हो जाएंगे तो धोखा हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी बीत गई, पीढ़ी बीत गई, वोट देते रहे, उनके साथ धोखा होता रहा। अब इन गांव वालों को विश्वास नहीं है, इनको अब आश्वासन नहीं चाहिए, अब उम्मीद चाहिए, अब शिलान्यास चाहिए, अब लोकार्पण चाहिए। अब देखना है 2024 का जब चुनाव आता है तो नेताजी लोग कौन सा ढांग ताशा पीटते हैं और किस तरीके से इस गांव के लोगों को संतुष्ट करते हैं। और ये गांव की अभी भी गुमनामी के दौर में जी रहा है। यह पूरी कहानी आप सबको, यह व्यथा, यह दर्द, यह पीड़ा, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार।